क्लास है। जैसे कि हमने भूगोल पढ़ लिया था, भूगोल के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था हमने, उसके बाद पृथ्वी एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे आज, है ना। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, यानी वायुयान जो हमारे आसमान में चल रहे हैं उन्हें चलने के लिए रास्ते की चाहे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जब रास्ते की जरूरत पड़ेगी तो समझाने के लिए आसमान में रास्ते थोड़ी ना है, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में कुछ रेखाओं के द्वारा समझाया जाता है। मतलब यानी जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, उसके चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई जिन्हें अक्षांश तथा देशांतर कहा गया। जैसे कि इसमें रखा हुआ, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना गया जिन्हें अक्षांश तथा देशांतर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो रेखाएं लेटी हुई थी उन्हें अक्षांश तथा जो रेखाएं खड़ी हुई थी उन्हें देशांतर कहा गया। यानी पृथ्वी गोल मान लिया, ग्लोब मान लिया, ग्लोब पर जो सीधी खड़ी हुई लाइन है, अभी चित्र समझाऊंगा आपको, जो खड़ी हुई लाइन है उन्हें देशांतर, जो पड़ी हुई लाइन है उन्हें अक्षांश कहा गया। आगे, कुल अक्षांशों की संख्या यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। यानी जो ग्लोब पर खड़ी हुई रेखा है, जो ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखा है ना, वे कितनी है, 360। कुल अक्षांशों कितनी है, 181। यानी अगर पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश, तो 90 उत्तरी में 90 दक्षिण में, एक इक्वेटर पर, टोटल 181। ये 360 क्या है, यानी किसी भी गोले का कोण 360 डिग्री होता तो उस आधार पर देशांतर की संख्या 360, और 360 को यदि 24 से भाग कर दें तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 15 डिग्री देशांतर आगे बढ़ता है किसी पहले देशांतर से, तो उसका समय 1 घंटा आगे या पीछे हो जाए। वो कहानी कहाँ पढ़ेंगे हम अभी, यानी कि रेखा आएगी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आएगी, उससे तिथि बदलेगी, एक आएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा जिससे समय निर्धारित होगा, है ना। बढ़ते हैं। अक्षांश तथा देशांतर किसी भी स्थान की स्थिति तथा वहां की जलवायु को ज्ञात करने में सहायता करती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। कैसे काटती, सारी कहानी में समझाता हूँ चित्र के द्वारा। अभी देखो क्या है सिस्टम। मान लिया ये आपकी पृथ्वी है, यानी ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ रेखाएं ऐसे हैं, यानी लेटी हुई हैं। इन लेटी हुई रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। देशांतर कहा नहीं जाता है, यानी क्या कहा जाता है, नहीं, अक्षांश, अक्षांश कहा जाता है नहीं। यानी जो लेटी हुई है इनमें देशांतर नहीं, अक्षांश कहते हैं। क्लियर होगी बात। अगर एक पृथ्वी और मान लें, इधर को हम ग्लोब मान लें, इस तरीके से मान लिया, तो इस पर हम खड़ी काल्पनिक रेखाएं मान लें, इस तरीके से, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम, देशांतर। इन रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर। समझ में आ गई। यानी जो ग्लोब है, जो किसी भी ऑपरेशन पृथ्वी का एक कृत्रिम रूप जो बनाया हमने ग्लोब, उस पर हमने चारों तरफ कुछ रेखाएं मानी, काल्पनिक मानी, वास्तविकता में नहीं होती है, काल्पनिक मान ली। जब ये काल्पनिक मान ली तो इनमें से कुछ को पड़ी हुई माना, लेटी हुई, कुछ को खड़ी हुई माना। खड़ी हुई को देशांतर तथा पड़ी हुई ने लेटी हुई को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश होते कितने हैं, अक्षांश होते 181, यानी कुल अक्षांश की संख्या 181। देशांतर की संख्या कितनी होती है, 360।
आगे यानी से सब मिटा के एक चित्र बनाता हूं दोबारा से। देखो, अगर हम इस पे बीचों बीच एक इस तरीके से रेखा खींचते हैं तो ये इसको दो भाग में बांट रही है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। यानी ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और इसको मान लिया हमने 0 डिग्री, इसको क्या मान लिया हमने 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो 0 डिग्री से 90 अक्षांश ऊपर लिए, 90 अक्षांश नीचे लिए, यानी इस आधार पर ये वाला भाग हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और ये वाला पार्ट हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश नीचे, टोटल हो गए 180 और प्लस 1 ये, तो टोटल हो गए 181। अब ये जो इकला है बीचों बीच है, ये बीचों बीच खींची हुई रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस आधार पर 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? भूमध्य रेखा। इस आधार पर क्या कह सकते हैं हम? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश इसी का नाम, भूमध्य रेखा इसी का नाम, और विषुवत रेखा इसी का नाम है। 3 नाम होंगे इसके। ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होगा उसका नाम होगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींचें ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में, तो इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक रेखा। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा आर्कटिक रेखा कहलाती है। तो क्या सर जी ऐसे नीचे भी होंगी? बिल्कुल होंगी। तो नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर खींची गई अक्षांश को, खींचे गए अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, यानी इसका मैं यहां नाम लिख सकता हूं मकर रेखा। क्या सर जी 66.5 में जैसे ऊपर रेखा तो नीचे भी नाम होगा? हाँ है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है यानी 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक रेखा। तो क्या सर जी हम ये मान लें 181 में से कुछ मुख्य रेखा निकाल ली? हाँ निकाल ली। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये कितने पर होती है सर जी? एक तो 0 पे विषुवत रेखा, इसके कितने नाम है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। और अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा होगी, जो अक्षांश होगा,
उसका नाम कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश होगा उसका नाम आर्कटिक रेखा। जब 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे हम तो उसका नाम होगा मकर रेखा। जब 66.5 डिग्री हम साउथ में जाएंगे तो उसका नाम होगा अंटार्कटिक रेखा। तो ये कुछ रेखाएं हमने मुख्य मान ली। सर जी यही क्यों माननी और क्यों नहीं माननी? क्योंकि इनसे हमारा काम चलता है, ठीक है। और उसे नहीं चलता, चलता सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको थोड़ा महत्व ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे ये जो हमने 4 रेखाएं, सॉरी 3 रेखाएं 4 रेखाएं जो भी मानी है, एक तो 0 डिग्री अक्षांश, एक माना था हमने 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, एक माना हमने 66.5 डिग्री नॉर्थ, एक रेखा मानी हमने यानी 23.5 डिग्री साउथ, एक रेखा ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो सूर्य क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है, मकर रेखा पर सूर्य कब होता है ना? तो जान लेते हैं हम अभी। यानी हम यहां से शुरू करते हैं। 21 जून को जो डेट होती है, कौन सी? 21 जून। तो 21 जून को सूर्य इस कर्क रेखा पर होता है। इक्कीस जून को सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। उसके बाद जून के बाद जुलाई और अगस्त, फिर 23 सितंबर को, उसके बाद 23 सितंबर को कहाँ पहुंच जाता है? विषुवत रेखा पर। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। सर जी अभी तो आपने वो बताया था भूमध्य रेखा, वो भी इसका ही नाम दिया। 0 डिग्री अक्षांश भी, भूमध्य रेखा भी, विषुवत रेखा भी। एक डेट और है 21 मार्च को भी कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पर। क्यों? अब बताऊंगा। फिर 2 महीने का गैप करो, अक्टूबर और नवंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ रहता है? ये मकर रेखा पर। कहाँ रहता है? मकर रेखा पर। जब 2 महीने गैप करेंगे फिर आ जाएगा आपका मार्च। यानी जब सूर्य कर्क रेखा से, जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा पर गया तो एक बार इक्वेटर पर भी गया होगा, और जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ा तो एक बार विषुवत रेखा पर भी गया होगा। तो इस प्रकार से विषुवत रेखा में साल में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं और सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। तो सूर्य विषुवत रेखा पर 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और 21 जून को कहाँ था? कर्क रेखा पर, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर को कहाँ था? मकर रेखा पर, ठीक है। तो हम मान सकते हैं 21, 22, 23 फिर 21। चलिए कैसे भी याद रख सकते हो आप? जैसे मैंने चित्र बनाया ऐसे याद रख सकते हो, या फिर 21, 22, 23 फिर 21, यानी 21, 22, 23 और फिर 21, यानी इस तरीके से के लिए जैसे आपको आसान लगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ देशांतर माना गया होगा। तो टोटल अगर हम बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर मान लें, 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर पे ये कहां से गुजरता है? इसका काम क्या है? यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया।
तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन 0 डिग्री देशांतर पर है। क्या सर जी और देश की राजधानी नहीं है घाना की अंकारा। घाना की अंकारा, यानी 0 डिग्री जो देशांतर है इसका यूज हमने समय के निर्धारण के लिए किया। ठीक है, अब अगर हम 180 इधर लें और 180 इधर, यानी तो कितने हो जाएंगे 360। 360 में जैसे आप गोला खींचोगे तो ये रेखा और 180 वाली रेखा जैसे आप चारों तरफ खींचोगे तो आमने सामने पड़ेंगे। ठीक है, यानी तो ये पूरी 180 ना होकर ये कितनी होगी 179। 0 डिग्री और 180 आमने सामने पड़ेंगे देखने पर। ठीक है, तो जो 0 डिग्री है उस समय के निर्धारण के लिए जो 180 है, जो 180 है उसका प्रयोग डेट निर्धारण तिथि निर्धारण के लिए करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इधर ईस्ट इधर वेस्ट इस तरीके से गति करते हुए यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो उसका एक दिन बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हुए इस रेखा को यानी 180 डिग्री देशांतर को पार कर दे तो एक दिन घट जाता है। ठीक है, वो देशांतर मैंने बताया था अभी कि टोटल माने हमने 360 को जब 24 घंटे से भाग किया तो ये आ गया आपका 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। क्लियर? तो 15 डिग्री के हिसाब से 1 घंटे को हम बदल सकते हैं 60 मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका 4 मिनट। इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि भारत का समय जो निर्धारित किया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से किया गया है। अब इलाहाबाद का नैनी ब्रिटेन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो 82.5 का जब हम हिसाब लगाएंगे तो इसे 82.5 को 4 से गुना करके 60 से भाग देंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा। तो यही कारण है कि भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं वापस थ्योरी की तरफ। यही कहानी लिखी होगी। ठीक है, इस प्रकार यानी पीछे कुछ छूट तो नहीं गया हमारा, ये हो गया। इस प्रकार कुछ रेखाओं को मुख्य माना गया, जैसे 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध कहा गया। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। मैंने जब अभी चित्र बनाया था इस तरीके से तो 0 डिग्री अक्षांश ये था, तो इससे ऊपर के 90 अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध ये वाला, इसके 90 डिग्री अक्षांश यानी इस रेखा से नीचे के 90 दक्षिणी गोलार्ध कहलाए। समझ बात आ गई? यानी इस रेखा ने पृथ्वी के 2 भाग करे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम भारत में कहाँ हैं? हम हैं उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है जहां पर सूर्य 21 जून को चमकता है वहां पर भारत लाई करता, मतलब भारत स्थित है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर उनके नाम हम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाएं तो मैं पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता हूं। तो जब आप नक्शा देखोगे, नक्शा सेट नहीं किया हमारी एडिटिंग टीम ने, तो नक्शे में आप जब देखोगे तो कहां से हम पश्चिम से पूर्व, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर होगा? कितने होंगे टोटल? 8।
दोबारा सुनो, पश्चिम से पूर्व। कैसे लगा रहे हैं? पश्चिम से पूर्व लगा रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, शायद आगे लिखा होगा, आगे चलते हैं। विषुवत रेखा यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भाई साहब क्या लिख दिया है ना, काट दिए, काट तोड़ के दो बराबर भागों में बांट रही है। भाई काट कैसे देगी? काटना तो 33 सागर बना था, है ना, तो गलत हो गए, कोई बात ना है, लिखते हैं बांटती है। चलो कोई बात ना, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। समझने बात आ गई? यानी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आगे चलते हैं। इसे हम विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इतने सारे नाम, कौन कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा, तो ये तो नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, याद रखना, इसी के नाम है सारे। आगे चलते हैं। काटकर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध बनाती है। ठीक है, इस रेखा पर सूर्य 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सीधे चमकता है। यानी मैंने अभी चित्र बनाया था, तो चित्र में बताया था जो हमारी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे बिल्कुल ऊपर सूर्य कब होता है? 21 मार्च। डेट याद रखना कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साल में 2 दिन विषुवत रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता, ऊपर बिल्कुल होता खोपड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। यानी विषुवत रेखा पर साल में 2 दिन ऐसे होंगे जहां पर दिन और रात बराबर होंगे। वो कौन कौन से हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष लगभग वर्षा पड़ती है। ऐसा क्यों? जब गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप बनकर उठेगा, बादल बनेंगे। चित्र बना दो थोड़ा सा। गर्मी पड़ी, सूर्य निकला, यो निकल गया, यहां भर रहा पानी। क्या भर रहा? पानी। गर्मी पड़ी, भाप बनकर पानी ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ा, बादल बने। क्या बने? बादल बने, बारिश पड़ी। पानी गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर उड़ा, बादल बने, बारिश पड़ी। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है पूरे साल, तो बारिश भी तो पूरे साल पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, तो विषुवत रेखा कंप्लीट होगा, अब चलते हैं कर्क रेखा की तरफ। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होगा उसका नाम क्या? कर्क रेखा, जिसकी बात हम कर रहे थे कि भारत के 8 राज्यों से होकर जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ सूर्य 21 जून को चमकता है। मतलब वही कहानी इक्वेटर वाली। क्या? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कर्क रेखा पर स्थित होता है। तो क्या सर जी 21 जून को यहाँ दिन रात बराबर होंगे? हाँ, 21 जून को यहाँ दिन रात बराबर होंगे और सबसे बड़ा दिन होगा। तो मतलब सर जी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन? हाँ, 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। कब? 21 जून। आगे चलते हैं, सीधे चमकता है। अतः उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उधर पहुंच गया ना कर्क पे, यानी उत्तरी में तो दक्षिण का तो छोटा होना ही होना।
जैसे हमारा 22 दिसंबर को छोटा बहन है, वैसे हम मना रहे हैं 25 को, बात अलग है। आगे बढ़े। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो गुजरती है कौन? कर्क रेखा। कौन कौन से? अभी तो बताए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। अरे बीच में छूट गया कौन? ममता बनर्जी, राम राम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य है। पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, अगर भी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा कुछ देशों से होकर भी गुजरती है। गुजरेगी, हम पकड़ के थोड़ी बैठे कि हमारे देश में रहेगी, जाओगी, रुकेगी थोड़ी। यानी जब देश पड़ेंगे इक्वेटर पे, नहीं कर्क रेखा पे, इक्वेटर पे, मकर रेखा पे, तो सारे होकर जाओगे, बचा थोड़ी लेंगे किसी को। तो ऐसी कर्क रेखा कुछ देशों से होकर जाओगे। कौन कौन से हैं? नक्शा देखोगे तब जांच पड़ेगी। हमारी टीम ने नक्शा नहीं लगाया, समस्या होगी थोड़ी सी, इसके लिए सॉरी। अब कौन कौन से? अगर आप मैप देखोगे तो मान लिया मैप ऐसे होता, तो इधर आपको दिखाई देता एक देश मैक्सिको, नाम लिखे होंगे, कौन सा? मैक्सिको। जब मैक्सिको से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिमी सहारा एक देश मिलेगा आपको। क्या? पश्चिमी सहारा। दूसरा नाम पश्चिमी सहारा हो गया। उसके बाद जब आप अफ्रीका में एंट्री करोगे तो पश्चिमी सहारा हो गया। उसकी साइड में मैरिटोनिया, अल्जीरिया है, कोई बात ना, लिखा ना, मैरिटोनिया। उसकी साइड में माली, माली के ऊपर को अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर देशों को हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, नाइजर नहीं लिखा, कोई बात ना है, लेकिन नाइजर भी है। सऊदी अरब यानी पहला मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मैरिटानिया, माली, ऊपर अल्जीरिया, अल्जीरिया की साइड में कौन सा? अल्जीरिया के बाद लीबिया, इजिप्ट, नाइजर वहीं है। उसके बाद में सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। समझ में आ गई ये? उसके बाद भारत, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और ताइवान भी तो है सर जी। ठीक है, तो कौन कौन से? अगर आप ऐसे मैप देखोगे जाके तो मैक्सिको, मैक्सिको बाद पश्चिमी सहारा, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर बना रही है, कैसे बना रही है? 23.5 डिग्री साउथ में मकर बना रही है। यहाँ सूर्य 22 दिसंबर को होता है, यानी मकर रेखा पर सूर्य कब सीधे चमकता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। बिल्कुल। तो सर जी इसका मतलब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते। गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किसका? दक्षिणी गोलार्ध का। ले लिया ना बदला, जब उत्तरी गोलार्ध बड़ा दिन बनाना तो ना बना होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। आगे ना भाई बात, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, तो सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध का दिन 22 दिसंबर को। मकर रेखा कुछ देशों से होकर गुजरती है। यह देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, मेडागास्कर, पराग्वे आदि है। ठीक है, यानी कुछ देश हैं जो जिनसे मकर रेखा होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये देश लिखवा दिए। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। क्या होती है देशांतर रेखा? देशांतर रेखा गिलों पर खींची गई काल्पनिक खड़ी रेखा देशांतर कहलाती है। मतलब ये कि अगर हम इस तरीके से
कोई ग्लोब मान ले, तो इस ग्लोब पर जो इस तरीके से खड़ी हुई सीधी रेखाएं हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं हम, देशांतर कहते हैं। तो जो ग्लोब है उस पर जो सीधी खड़ी हुई रेखा है उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्लोब। आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या 360 होती है, यानी देशांतर की संख्या 360, तो अक्षांश की संख्या कितनी, 181। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच की दूरी इक्वेटर से ध्रुव की ओर घटती जाती है। अगर देशांतर की बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इनके बीच की दूरी घटती जाती है, तो फिर विषुवत रेखा पर कितनी, 111.32 किलोमीटर। ठीक है राजेश भैया, आवाज आ रही है इसमें? आगे, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो जो दो अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी कितनी, 111 किलोमीटर होती है। जबकि देशांतर जैसे इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी घटती जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं में कुछ प्रधान देशांतर यानी मुख्य, आगे 0 डिग्री देशांतर क्या है ये, प्रधान देशांतर, यानी इस रेखा को GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। आगे GMT प्राइम मेरिडियन तथा प्रधान देशांतर भी कहते हैं किसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, इसके नाम है ये। ठीक है, यह रेखा ब्रिटेन की राजधानी लंदन तथा गाना, लिख दिया गाना बज रहा, गाना, गाना नहीं हो, घाना, हमारी टीम में ऐसी काम करते हैं। क्या है यो, घाना, घाना की राजधानी अंकारा स्थित है। इस पर गलत आ गया है, यानी जो आपका 0 डिग्री देशांतर है उस पर दो देशों की राजधानी है, ब्रिटेन की लंदन और घाना की अंकारा। आगे बढ़ते, यह रेखा कुछ देशों से होकर भी जाती है। कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो। पूरे विश्व में समय लंदन से लिया गया है, यानी पूरी दुनिया का जो समय निर्धारित किया गया है वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन से निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते, जो देश लंदन से आगे पूर्व की ओर है उनका समय आगे, तथा जो देश लंदन से पश्चिम की ओर है उनका समय पीछे होता है। लंदन से पूर्व की ओर आगे, लंदन से पश्चिम की ओर का समय पीछे। कितना पीछे सर जी, यानी अगर हम 360 टोटल देशांतर 360 को हम 24 घंटे से भाग दें, 360 देशांतर को 24 घंटे से भाग दें तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर हो जाता है। और अब इसे मिनट बदले तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट के हिसाब से तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो जाता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मान लिया सर जी हम लंदन से 15 डिग्री पूर्व में है तो कितना आगे, 1 घंटा आगे। मान लिया लंदन से 30 डिग्री पूर्व में है तो 2 घंटे आगे, 45 डिग्री आगे हो तो 3 घंटा आगे, और 60 डिग्री आगे हो तो 15 चौका 60, 4 घंटे आगे। ऐसे पीछे होगा, हाँ ऐसे पीछे यानी पश्चिम की ओर। आगे बढ़ते, इसी प्रकार भारत का समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का समय कहां से लिया, इलाहाबाद के नैनी से। आगे चलते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अतः इस प्रकार लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे है। मतलब अगर हम 82.5 को इस तरीके से 4 से गुना करके
यानी 82.5 को 82.5 को 4 से गुना करके 60 से भाग करें तो कितना समय निकल कर आता है? 5.5 घंटे। तो इसका मतलब हम समय में लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, आगे चलते। दूसरी देशांतर रेखा क्या? 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या करना है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति से पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसका एक दिन बढ़ जाता है, परंतु जब व्यक्ति इसे पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसका एक दिन घट जाता है। मतलब यू है 180 डिग्री वेस्ट। मैं इस रेखा को ऐसे पार कर रहा हूं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो मेरा एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। अगर मैं इस 180 डिग्री देशांतर को ऐसे पार करता हूं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मेरा एक दिन घटेगा, एक दिन घटेगा। मैं पता कब पार करूंगा? हैप्पी बर्थडे पे। बहुत खर्चा हो गया तेरी कसम। देखो, यानी मैं यहां से 31 दिसंबर को चलूं, जैसे मान लिया 31 दिसंबर को, यानी दिसंबर, तो यहां पहुंच जाऊंगा 1 जनवरी। इसे पार करती तुरंत अगला दिन, ठीक, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनानी है मुझे, किसकी? हैप्पी न्यू ईयर की, है ना। तो यहां से चलो 31 दिसंबर को यहां मना लो। जब यहाँ 1 जनवरी होगा फिर कूद लो इंडिया को, फिर न्यू ईयर मनेगा, इधर भी मना लो, इधर भी मना लो। ऐसे यहाँ आपने अगर 1 जनवरी मना ली तो आपको दोबारा मनानी है, यानी नया साल दोबारा मनाना, वो जाओ यहाँ फिर तुम्हें 1 जनवरी मिल जाएगी अगले दिन। ठीक है, तो जिंदगी का एक दिन बढ़ाना तो इस रेखा को ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है, और अगर घटाना तो ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, मतलब इधर अगर 31 दिसंबर है तो इसे पार करते ही 1 जनवरी हो जाएगी। तो जी इस बंदे ने 31 दिसंबर की तो दिन जिया भी नहीं, फिर 1 तारीख कैसे आ गई? ठीक है, तो इस वजह से घट जाता है। ठीक है, फिर खबर। अतः इस रेखा को सीधी रेखा ना बनाकर 3 स्थानों पर मोड़ दिया गया, ताकि जिससे एक देश में 1 तारीख रह सके। 3 जगह मोड़ दिया गया, इस तरीके सीधे में खींच कर इस तरीके से मोड़ दिया गया, ताकि एक देश में 1 तारीख रह सके। आगे नोट, पृथ्वी के ध्रुव पर 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती है। क्यों? अभी बताऊंगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT भी कहते हैं। यह लाइन अटलांटिक महासागर से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। इसे GMT भी कहते हैं। पहले लिखा था ना, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, क्या था सिस्टम इसका 6 महीने का? जैसे हमने मान लिया हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, तो सूर्य जो है यहाँ इक्वेटर पे 2 दिन चमकता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। उसके बाद फिर इधर आ जाओ 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ 21 जून को चमक रहा है। यहां जाओ 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में, आर्कटिक रेखा
क्या इधर को सूर्य गया ना, ऐसे ही इधर को यहां गया कब, 22 दिसंबर को। क्या यहां गया सूर्य ना, तो 21 जून से जब सूर्य इधर गया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, यानी जब एक ध्रुव पर उजाला शुरू होना होता है तो होते होते 6 महीने रहता है। तो ऐसे 6 महीने क्या रहती है फिर, रात। जैसे सूर्य इधर को आएगा तो इधर ध्रुव पर दिन निकलना शुरू हो जाए, कितने दिन, 6 महीने। जब सूर्य 22 दिसंबर से ऐसे चलेगा तो यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, दिन निकलना शुरू हो जाएगा। 2 महीने, 2 महीने, फिर 2 महीने, 2 महीने गैप है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्लियर होगा। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। दूसरा लॉजिक क्या है इसका, एक लॉजिक ये भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, हमने पृथ्वी पढ़ लिया था टॉपिक में, आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हमने क्या सीखा, देख लो, चेक करके क्या सीखा, अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। क्या, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई, उन्हें क्या कहना है। ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा मानी गई है तो उन्हें अक्षांश तथा देशांतर कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वे काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर लेटी हुई उन्हें क्या कहते हैं, लेट रही है, बिल्कुल आराम कर रही है, चिल्ल, क्या कहते हैं उन्हें, अक्षांश। क्या कहते हैं उन्हें, अक्षांश। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर खड़ी हुई है, क्या कहना है उन्हें, देशांतर। क्या कहते हैं उन्हें, देशांतर। कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल, कुछ बोल दिया मैंने, गलती होगी, कुल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। आगे, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति तथा जलवायु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अक्षांश तथा देशांतर का। किसका, अक्षांश और देशांतर। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटता है, बढ़ता है, घटता है, क्योंकि सूर्य चमकता है इक्वेटर पे, कभी मकर रेखा से जाएगा कर्क रेखा तो इक्वेटर पे, मकर रेखा से कर्क रेखा पे जाएगा तो इक्वेटर पे, ध्रुव पे थोड़ी जा रहा है, घटेगा। कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश। इसके और भी नाम थे, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश, उत्तर की ओर का भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। आगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश, दक्षिण की ओर का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आगे बढ़े। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं उसे, कर्क रेखा। कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर दक्षिण में मिलाने वाले अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा।
आगे चलते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन चमकता है। आगे, विषुवत रेखा पर दिन रात कब बराबर होते हैं? इन 2 दिन, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। आगे, कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता? कर्क रेखा पर 21 जून को। मजा आ रहा है करने में क्वेश्चन? 21 जून को मजा तब आओगे, मजा पढ़ी हुई क्लास काय को आ रहा है। कर्क रेखा पर दिन रात बराबर कब होते हैं? कर्क रेखा पर 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। मकर रेखा पर दिन रात कब बराबर होते हैं? मकर रेखा पर आगे दिन रात वही तो है 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? क्या? 22 दिसंबर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताया था ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वही भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, इन्हें पश्चिम से पूर्व लगाइए। कौन कौन? पहले नंबर पर गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? पश्चिम से पूर्व लगाइए। कौन कौन से थे? मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मेरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, वो तुम्हारे इधर सऊदी अरब, फिर ओमान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, उसके बाद फिर म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? पश्चिम से पूर्व लगाइए। पढ़ा था ना हमने किसमें? इसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह था। इधर जैसे पहले नंबर पे चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, फिर ब्राजील पढ़े थे ना वो सारे। दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, फिर जो लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखना एक बार। ब्रिटेन तथा घाना की राजधानी किस देशांतर पर स्थित है? किस पे स्थित है? क्या कराई? ब्रिटेन तथा घाना की राजधानी किस देशांतर पर है? समय जो निर्धारित करे 0 डिग्री देशांतर। पूरे विश्व का समय कहां से लिया गया है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। भारत का समय कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी। भारत का समय लंदन से कितना आगे है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी तो सारे क्वेश्चन मजे में मिलेंगे। आगे,
यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए पार करता है तब उसकी जिंदगी का एक दिन घटेगा या बढ़ेगा। कैसे पार कर रहा है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ध्यान दो, चित्र बनाया हमने ऐसे, पूर्व से पश्चिम ऐसे, तो दिन बढ़ेगा, चार दिन बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व, अब कैसे कर रहा है? ऐसे, तो दिन घटेगा। 0 डिग्री देशांतर किस महासागर से होकर गुजरती है? लास्ट में अटलांटिक महासागर से, जिसका आकार कैसा? अटलांटिक का ऐसा आकार है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। तो कल लेकर आएंगे हम भूकंप, पृथ्वी कंप, पृथ्वी का कांपना। उसमें होगा आपका द्विकेंद्र, मूल केंद्र, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, सियाल, सीमा, नीफे। तो वेट करना अगली वीडियो का। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बुरी लग रही हो तो भी कमेंट करो, लिख दो उसमें क्या सुधार करना है। ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतनी। तो आज का टॉपिक था का अक्षांश तथा देशांतर।